हैलेट अस्पताल के बाहर हम खड़े हैं सुबह तकरीबन 7 बजे से, और जो हमने चीजें देखी हैं वो किसी को भी मजबूर कर देंगे सोचने के लिए कि क्या वाकई में इतनी विपदा भी किसी पर आ सकती है। आपको एक बात बताएं, वो ये है कि ये एक ऐसा क्षण था जब सरकारों ने एक दूसरे का सहयोग किया। यूपी गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट, अलग अलग पार्टियों की सरकारें, लेकिन बहुत जबरदस्त समन्वय। हमारे साथ एमपी के एक आईएएस ऑफिसर हैं जो कि छुट्टी पर यहां पर आए हुए थे, लेकिन जैसे ही ये यहां पर आए इनको पता लगा और इन्होंने सब कोऑर्डिनेट किया। सर, आपका नाम? चंद्रमोहन ठाकुर। और किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया आप लोगों ने? जैसे ही हमें मालूम चला कि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से आया कि नियरेस्ट जिले से किसी अधिकारी को भेजा जाए, क्योंकि मैं छतरपुर जिले में पोस्टेड हूँ और वो यहाँ से नियरेस्ट जिला है। तो मुझसे संपर्क किया गया और मैं पर्सनल छुट्टी पर कानपुर आया हुआ था, तो मुझे तत्काल इंस्ट्रक्शंस हुए। तो मैं छुट्टी से लौट रहा था तो मैं आधे रास्ते से वापस। मध्य प्रदेश के कितने लोग इस हादसे में मारे गए, कितने उनकी मृत्यु हो गई और इस अस्पताल में कितने भर्ती थे? अब तक जितने लोग मृत हुए हैं उसमें से 28 लोग ऐसे चिन्हित हुए हैं जो मध्य प्रदेश के हैं। उन सबकी बॉडीज हमने रवाना कर दी है, उनके परिजनों को सौंप दी है। और इस अस्पताल में अब तक 24 लोग भर्ती हुए थे, उनमें से 8 लोग आज डिस्चार्ज हो गए हैं, 16 अभी भी इस अस्पताल में हैं। 28 लोग मारे गए मध्य प्रदेश से, 28 लोग मारे गए। कई लोग ऐसे थे जो कि बच गए। सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई कोच था तो वो S1 था। एक अनुमान के मुताबिक 80% लोग S1 के मारे गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। 10-12 बचे हैं, उनमें से हमने बातचीत की करीब 4-5 लोगों से। उनकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। इकलौता बेटा था, चला गया, अब समझ में नहीं आता क्या करेंगे। बाप खुद अपनी बेटी को शव के नीचे से निकालते हैं। जरा ध्यान से देखें रिपोर्ट। वो 5 मिनट का समय ऐसा लगा था कि मैं अब नहीं रहूंगा, अब चला जाऊंगा, परिवार को छोड़ दूंगा मैं। जब मैं उठी तो मेरे ऊपर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसके ऊपर रॉड था। बेटा था 23-24 साल का। सबसे पहले डेड बॉडी बेटे की मिली। इकलौते बेटे थे जो नहीं रहे? हाँ जी, सौरभ राज था इकलौता ही, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा एक लड़का था 19 साल का जो एक्सपायर कर गया। हम लोगों ने मौत को अपने नजदीक से देखा है। रात के अंधेरे में हुआ एक ट्रेन हादसा रातों रात इतने लोगों की जिंदगी यूं बदल देगा, ये सोचना भी मुश्किल लगता है। लेकिन अब घटना स्थल और कानपुर के अस्पतालों में हादसे का शिकार हुए लोगों की हालत देखने के बाद इन बातों पर यकीन करना ही पड़ता है। इस हादसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका शिकार होकर हमेशा हमेशा के लिए अपनों से दूर चले गए, लेकिन ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं जिन्हें यह हादसा कभी ना भूलने वाला जख्म देकर गया। अस्पताल के बिस्तर पर बैठे ये हैं जयप्रकाश पांडे। दूसरे सैकड़ों लोगों की तरह जयप्रकाश भी उसी मनहूस ट्रेन में इंदौर से पटना के लिए निकले थे, लेकिन बीच में जो कुछ हुआ उसे याद कर अब भी उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जयप्रकाश उन खुशकिस्मत लोगों में हैं जो S1 कोच में होने के बावजूद जिंदा बच गए, क्योंकि यही वो कोच है जिस पर हादसे की सबसे ज्यादा मार पड़ी और इस कोच के 10-12 लोगों को छोड़कर कोई भी जिंदा नहीं बचा। पंडित जी, आप S1 कोच में थे? S1 कोच में। S1 कोच बताने पूरी तरह खत्म हो गया? पूरी तरफ नहीं लगी, लेकिन 80% खत्म हो गई थी। उसमें कितने लोग सरवाइव कर पाए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 10 से ज्यादा नहीं। तो 2 बजे से 2:30 बजे थोड़ा सा नींद आया, 3 बजे करीब एक घटना हुई तो धड़ 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 करके आवाज आने लगी, तो मुझे कुछ सस्पेंस होने लगा कि कुछ हो रहा है। पटरी से ट्रेन निकल गई है, उतर गई है, या तो पहाड़ से नीचे गिर रही है या तो नदी में जा रही है। वो 5 मिनट का समय ऐसा लगा था कि मैं अब नहीं रहूंगा, अब चला जाऊंगा, परिवार को छोड़ दूंगा मैं। जैसे ही ट्रेन पटरी से उतरी, जयप्रकाश खुद तो फंसे ही, उनकी बेटी भी उनकी आंखों के सामने ही बोगी के अंदर फंस गई। दोनों के हाथ टूट गए, लेकिन बेटी के साथ दिक्कत ये थी कि उसके ऊपर एक शख्स की लाश पड़ी थी और लाश के ऊपर एक मोटी सी रॉड। ऐसे में वो काफी कोशिश के बावजूद अपनी बेटी को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। इस दौरान कई बार तो उन्हें ऐसा भी लगा कि शायद उनकी आंखों के सामने ही उनकी बेटी भी मारी जाएगी, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि दोनों बाप बेटी अब भी इस दुनिया में मौजूद हैं। फिर मैं देखा मेरी बेटी बगल में है, उसके पांव दिख रहे थे, तड़प रही थी वो,
और तड़पते उसको निकालने की कोशिश किया, बहुत लोग आए वो भी कोशिश किए। एक्चुअली जब मैं सो रही थी और एकदम से धड़ धड़ की जो आवाज़ आई तो मैंने बहुत स्क्रीम किया और फिर एक टाइम पे मैं फेंट हो गई। फिर जब मैं उठी तो मेरे ऊपर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसके ऊपर रॉड था। मैंने आधा बॉडी तो अपना खींच के निकाला, बट ये वाला हैंड 3 आवर्स तक अटका हुआ था। मैं बहुत चिल्ला रही थी हेल्प मी, बट सब खड़े थे बट कोई हेल्प ऐसा नहीं कर रहा था। सब कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स निकाल रहे थे। फिर मेरे फादर को देखा और उनको मैंने बोला, गाइड किया कि आप थोड़ा ये कुछ वुडन ब्लॉक्स थे जो मेरे हाथ के नीचे था, आप प्लीज़ उसको कुछ करो। आई एम कम्प्लीटली थैंकफुल टू माई फादर, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं होती। लेकिन सारे लोग पांडे परिवार की तरह खुशकिस्मत नहीं थे। ये महिला भी उसी S1 कोच में थी जिसको हादसे में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मैं बहुत हिम्मत करके बाहर मैं अपने शरीर को निकाली, फिर लोग मुझे देखे तो बाहर लाकर मुझे बैठाए। और उस बीच फिर मेरा एक लड़का था 19 साल का जो एक्सपायर कर गया, उसको भी मैं अपने पास बैठाई थी। अब मैं क्या करूं कि सही समय पे उसको इलाज नहीं मिला, क्या नहीं हुआ, क्यों एक्सपायर कर गया। हम लोग तो यहाँ ठीक हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे इस मुसाफिर ने तो अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते बेटे को ही खो दिया। इकलौते बेटे थे जो नहीं रहे? हाँ जी, सौरभ राज था इकलौता ही, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमारी वो सिस्टर है और ये मिसेज है। वो कहाँ पे बैठे हुए थे? वो भी मेरे पास पर बगल में बर्थ पे था। 71 पे वो था, 63 पे मैं था, मेरी सिस्टर थी 63 पे और मेरी मिसेज नीचे सोई हुई थी। बोगी तो एकदम चकनाचूर हो गई, एकदम खत्म हो गई। हम लोग इतना दूर फेंका गए थे, देखे तो पूरा बोगी एकदम धूल धूल हो गई थी। कुल मिलाकर अब इस हादसे के बाद एक बार फिर से इसके पीछे की वजहों को तलाशने की रवायत शुरू हो गई है। बात इसके गुनहगारों को सजा दिलाने की भी हो रही है, लेकिन हकीकत यही है कि इस हादसे ने सैकड़ों लोगों को जो बेहिसाब जख्म दिया है वो शायद ही कभी भर पाए। निशांत चतुर्वेदी, कानपुर, आज तक। यहां पर कानपुर में आकर एक चीज का एहसास हुआ, वो ये है कि जब दर्द एक अति पार कर जाता है तो शायद जो जिस्म है वो सुन्न हो जाता है। क्यों? जब लोगों से हम मिले तो उनके जो दर्द उनको मिला है इस घटना के बाद, वो शायद ही वो ताउम्र वो भुला पाए। और जो बच गए हैं, जो जीवित हैं, वो भी कई बार ये सोचने को मजबूर हैं कि आखिर अगर हम जीवित हैं तो हम क्या करें, क्योंकि हमारे अपने जो हैं वो तो चले गए और कुछ को अभी भी अपनों की तलाश है। रात में सोए हुए अचानक सा भड़ाम सा जैसा लगता कोई गाड़ी को पलट दिया। जीजा जी और उनके बड़े बेटे की सर डेथ हो चुकी है, उनकी हमें बॉडीज मिल चुकी हैं, बट छोटे बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है और दीदी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कानपुर के पुखराया के पास हुए इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे को बेशक अब एक दिन का वक्त गुजर चुका हो, लेकिन इस हादसे की टीस रह रहकर लोगों को साल रही है। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपनी मां, तो किसी ने अपनी बहन। सच तो यह है कि यह हादसा सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही लोगों को लहूलुहान नहीं कर गया, बल्कि इसने अपनों से जुदाई की सूरत में लोगों को कुछ इतना दर्द दिया है कि वो शायद ही कभी इससे पार पा सकें। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे अशोक कुमार अब भी उस घड़ी को याद कर सिहर उठते हैं। वो ट्रेन की जिस बोगी में सवार थे वो भी बुरी तरह हादसे का शिकार हुई। एक जोरदार धमाके के साथ रात के अंधेरे में अचानक ही जैसे सब कुछ बदल गया। फिर तो अशोक कुमार बोगी के बीच ऐसे फंसे कि उनका हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। बस गनीमत इतनी सी थी कि वो सांस ले पा रहे थे। पटना के अशोक कुमार शिरडी, नासिक और महाकाल के दर्शन के बाद लौट रहे थे। उनका कहना है कि वो और उनकी पत्नी समेत इस ट्रेन में उनके जानने वाले कुल 21 लोग सवार थे जो दर्शन के लिए गए थे, लेकिन हादसे का शिकार होने के बाद अब भी उनकी पत्नी का कोई पता नहीं चल रहा है। ऐसे में पटना से उनका बेटा हादसे की खबर मिलने पर उनकी मदद करने तो आ पहुंचा है, लेकिन अपनी मां के नहीं मिलने की वजह से वो भी काफी परेशान है। हमारे साथ में बाइक भी थी और एक ऐसे आदमी मित्र भी थे जो मेरे आस पड़ोस के थे और परिवार को लोग, तो वहाँ पे बैठे दो। उसके बाद वहाँ से ट्रेन चली ठीक ठाक। हम लोग रात में सोए हुए अचानक सा
भ्राम सा जैसे लगता कोई गाड़ी को पलट दिया, इस तरह से आया। उसके बाद में हमको कुछ पता नहीं, खाली हमको साथ लेने के लिए उस ट्रेन में जगह थी। के साथ जो 21 कुल मिला के 21 लोग थे, क्या हुआ उनका? उनका तो अभी हमारे साथ में वाइफ भी है, उनका राधिका देवी नाम है, उनका पता अभी तक नहीं चला सर। आपकी पत्नी का पता नहीं चला। और बाकी लोग कुछ 6-7 आदमी का अभी पता चला कि बगल में है वो लोग। कुछ पता लगा आपकी माता जी के बारे में कुछ अभी तक? कुछ नहीं मालूम चला, अभी कुछ ऐसा मालूम नहीं चला। उनके बारे में नहीं पता लग पाया? अभी उनके बारे में कुछ नहीं मालूम चला। सब लोग गए हैं दूसरे हॉस्पिटल में देख रहे हैं। और क्या नाम है उनका? राधिका देवी नाम है। तो राधिका देवी के बारे में नहीं पता? नहीं, अभी कुछ नहीं मालूम चला। ये तस्वीर है कानपुर के हैलेट अस्पताल की। यहाँ ये बुजुर्ग महिला अपनी बहन, जीजा और भांजे की तलाश में पहुंची है। वो बता रही हैं कि उनकी आखिरी बार अपने घर वालों से तब बात हुई थी जब वो पुखराया में थे। इसके बाद आगे भी उन्होंने बात करते रहने का वादा किया था, लेकिन इसी बीच हादसा हो गया और अब उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। हालत यह है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके घर के लोग किस कोच में थे और अब उनके पास अपने घर यानी अकबरपुर लौटने तक के पैसे नहीं हैं। हालांकि वहीं आज तक के कैमरे पर कुछ समाज सेवियों ने इस बुजुर्ग महिला को अकबरपुर पहुंचाने का भरोसा दिया। हमारे साथ एक माता जी हैं, एक भाई हैं। माता जी, आप किसको ढूंढ रही हैं? अपनी बहन, जीजा, भाई, भांजे को ढूंढ रही हूँ। 3 लोग हैं परिवार? जी, परिवार के। आपकी उनसे आखिरी बातचीत कब हुई थी? वही पुखराया में आखिरी बात हुई थी जब वो ट्रेन में बैठ चुके थे तब। और मुझे एक बात बताएं, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने ये कहा था, भांजा कहता मौसी हम ट्रेन में बैठ गए, हमारी ट्रेन रवाना होने वाली है। हम क्या अच्छा, हमने कहा उसके बाद में उनको फ़ोन पे बात बताते रहना। कह अच्छा मौसी, फिर उसके बाद नहीं आया फ़ोन कोई भी। तो वो लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? पुखराया से कहाँ जा रहे थे? पुखराया से जा रहे थे, इंदौर जा रहे थे। अच्छा। हाँ। और अभी आप कहाँ कहाँ होके आई हैं? अभी हम पुखराया तक होके आए हैं। अकबरपुर वगैरह भी हुआ? नहीं गए, अकबरपुर तक नहीं गए, वो पुखराया से होके पैसे नहीं थे, पैसे की वजह से वापस आ गए। मोबाइल हाथ में लिए ये शख्स भी उन बदनसीब लोगों में एक है जिन्होंने इस हादसे में काफी कुछ खो दिया। इनकी बहन अपने परिवार के साथ इस ट्रेन में सफर कर रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में हुए इस हादसे ने उनसे उनके जीजा और बड़े भांजे को छीन लिया। छोटा भांजा अस्पताल में भर्ती मिला, जबकि अब 1 दिन का वक्त गुजरने के बाद भी उनकी बहन का कोई पता नहीं है। इस शख्स की माने तो उनकी बहन और उनके घर वालों के पास रिजर्वेशन नहीं होने की वजह से उन्होंने टीटी से कहकर सीट ली थी, लेकिन यह सफर उनके परिवार पर इतना भारी पड़ेगा ये किसी ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। आपसे जानना चाहूंगा भाई, आप किनको ढूंढ रहे हैं? सर मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा हूँ सर। क्या नाम है इनका? सर पूजा पांडे। ये इनकी सिस्टर है। और एक चीज जानना चाहेंगे, ये कहाँ से निकली थी? सर ये लोग भोपाल से निकले थे। सर दिखाएं इसका। हाँ? भोपाल से निकले थे सर, मुगल सराय आना थे। और एक चीज और बताइए, कौन कौन था इनके साथ? सर जीजा जी थे और उनके 2 बच्चे थे। ये इनके परिवार की फोटो है, मतलब इनकी बहन, इनके जीजा जी, और ये देखिए ये। और इनमें से कितने लोग ट्रैवल कर रहे थे? सर 4 लोग ट्रैवल कर रहे थे। कौन कौन? जीजा जी और उनके 2 बच्चे और दीदी। और किसके बारे में क्या क्या जानकारी मिल पाई? सर जीजा जी और उनके बड़े बेटे की सर डेथ हो चुकी है, उनकी हमें बॉडीज मिल चुकी हैं, बट छोटे बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है और दीदी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि इस हादसे के बाद बहुत से ऐसे लोग और समाजसेवी संस्थाएं हैं जो लगातार लोगों की मदद कर रही हैं और मदद के लिए पहुंच भी रहे हैं, और शायद यही वो तरीका भी है जिससे किसी के जख्म पर मरहम रखा जा सकता है। निशांत चतुर्वेदी, कानपुर, आज तक। इस घटना को घटे करीब 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और कई परिवारों को अभी भी अपनों की तलाश है, ढूंढ रहे हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर से एक परिवार चला था, हादसा होता है, दूल्हा समेत, घर में शादी थी, दूल्हा समेत कई लोगों की मौत होती है। जरा सोचिए इस परिवार पे क्या बीत रही होगी। शादी की खुशियां मातम में बदली। शादी के लिए आ रहे परिवार के 4 लोगों की मौत। कानपुर के पुखराया में हुआ हादसा गाजीपुर के इस परिवार के लिए ऐसा दर्द लेकर आया जिसकी कोई दवा नहीं है। इंदौर से परिवार के 8 लोग इसी ट्रेन से गाजीपुर के लिए रवाना हुए। दूल्हा गोलू, दूल्हे की मां, भाभी, भाई, भतीजी और कई लोग। 25 नवंबर को गाजीपुर में तिलक था और 3 दिसंबर को शादी।
परिवार के लोग इन्हें लेने स्टेशन आने वाले थे, लेकिन अब घटनास्थल और अस्पताल में उनकी लाश तलाश रहे हैं। हम लोग आने वाले उसमें से 8-10 की संख्या में थे और भी हमारे आसपास पड़ोस के लोग थे, जो कि उनका भी मैडम जो औरत एक्सपायर कर गई हैं और बाकी हमारे परिवार के 4 लोग एक्सपायर कर गए हैं। किसी शिनाख्त सबकी हो पाई? शिनाख्त हमारी माँ की भी नहीं हो पाई, उनकी डेड बॉडी खोज रहे हैं हम लोग अभी। दूल्हे गोलू, मां, भाभी और भतीजी को इस हादसे ने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। एक भाभी गंभीर रूप से जख्मी है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इसी परिवार के करीब 1.5 साल की एक बच्ची परी इस भयानक हादसे में भी सही सलामत बच गई। परिवार के लोग अब इस बच्ची की देखभाल में जुटे हैं, क्योंकि हादसे में उसके मम्मी पापा को काफी चोट आई है। माता जी का नाम था कौशल्या देवी, भाभी हेवांती, और हमारा भाई था जो कि शादी पड़ा था, 26 को तिलक था, 3 दिसंबर को विवाह था, तो वो भी खत्म हो गया। की शादी थी उसका भी देहांत हो गया। जिसका शादी था उसका देहांत हो गया, भाभी भी खत्म हो गई, भतीजी भी खत्म हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची जब अस्पताल में आई थी तो शॉक की स्थिति में थी, लेकिन अब हालत ठीक है। इस बच्ची को कल दुर्घटना स्थल से बड़ी ही गंभीर अवस्था में इवैक्यूएट किया गया था और एम्बुलेंसेस हमारे पास लेके आई थी। उस समय ये बच्ची बोल भी नहीं पा रही थी और काफी शॉक्ड थी ड्यू टू दैट एक्सीडेंट। हमारे डॉक्टर्स ने इसकी केयर की है और स्टाफ नर्सेज वगैरह सबने मिलके अब बच्ची ठीक है, फीड कर रही है। इसको माइनर इंजरीज हैं, मेजर इंजरी एक्सरे आज अभी सुबह कराया गया है तो कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं निकला है इसका। इस हादसे ने इस परिवार को जो दर्द दिया है उसकी भरपाई तो अब नहीं हो सकती। परिवार में शादी की खुशियां एक झटके में मातम में बदल गई। घर वाले घटनास्थल से मोर्चरी तक मां के शव की तलाश कर रहे हैं। 3 शव तो मिल गए, लेकिन मां की डेड बॉडी का इंतजार अब भी है। कुमार अभिषेक, कानपुर, आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। दर्द की ये दास्तान और इससे जुड़ी एक एक कहानी हम आपको दिखाते रहेंगे। यहां पे अंधेरा हो चुका है और इस ट्रेन एक्सीडेंट के बाद न जाने कितनों की जिंदगी में अंधेरा हो गया है। खासकर कुछ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं मिल रहे हैं, जिनके रिश्तेदार नहीं मिल रहे हैं, कुछ बच्चे जिनको इतनी गंभीर चोटें लगी हैं कि उनका भविष्य न जाने अब क्या होगा। कुछ ऐसे ही दुखियारे बच्चों से बातचीत की हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने। ध्यान से देखें उनकी रिपोर्ट। इंदौर एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पोखरावा के इस प्राथमिक अस्पताल में 2 मासूम बच्चे इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं। ये लड़की, इसके परिवार के 4 लोग इस हादसे में मारे गए हैं। मां इसकी बीमार है, जो कि कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, जबकि इसका पूरा परिवार इस समय अब इसकी दादी की तलाश कर रहा है। उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। इस अस्पताल के डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर साहब, इस बच्ची को किस हालत में लाया गया, क्या स्थिति है और कौन कौन लोग हैं इसके परिवार में जो इसके बारे में पूछने आए? इस बच्ची को कल दुर्घटना स्थल से बड़ी ही गंभीर अवस्था में इवैक्यूएट किया गया था और एम्बुलेंसेस हमारे पास लेके आई थी। उस समय ये बच्ची बोल भी नहीं पा रही थी और काफी शॉक्ड थी ड्यू टू दैट एक्सीडेंट। हमारे डॉक्टर्स ने इसकी केयर की है और स्टाफ नर्सेज वगैरह सबने मिलके अब बच्ची ठीक है, फीड कर रही है। इसको माइनर इंजरीज हैं। पोखरावा के इसी प्राथमिक अस्पताल में एक और बच्चा आया है, आदर्श पांडे उर्फ अंश। ये तकरीबन 4 साल का ये लड़का है। फिलहाल इसके परिवार के लोग कौन हैं, क्या हैं, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। इस दुर्घटना में इस बच्चे का पांव टूट चुका था, पांव फ्रैक्चर था। इसको बुरी तरह से जख्मी होकर के यहाँ पर आया था। अब इसकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। ये बच्चा इस वक्त बोलने की स्थिति में है या नहीं? बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आदर्श। पापा का नाम क्या है? पापा का नहीं पता है। पता नहीं? मम्मा का नाम? पूजा पांडे। पूजा पांडे। मम्मा तुम्हारे साथ थी ट्रेन में? पापा साथ थे? और कौन कौन था बेटा साथ में? ये। और भाई बहन भी थे तुम्हारे? अच्छा, ठीक है। तो मैं ये कौन था तुम्हारे साथ? और कांस्टेबल आए, इनसे भेज देता हूँ रिपोर्ट। बड़े वाले भैया और साथ में छोटे वाले। अच्छा, छोटे वाले भी? हाँ। अगर इस मासूम की बातों का यकीन करें तो इसके माँ बाप,
इसका बड़ा भाई और इसका एक छोटा भाई साथ में थे, लेकिन इस दुर्घटना के बाद से इस बच्चे को क्लेम करने, फेक क्लेम करने तो लोग आ रहे हैं, लेकिन इसके असल माँ बाप और इसके दोनों भाई नहीं दिख रहे। साफ है इस एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं यह परिवार पूरा का पूरा इस वक्त खत्म हो चुका है और सिर्फ ये मासूम बचा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, पुखरावा, आज तक। यहाँ पर एक नहीं हजारों परिवार हैं और हजारों परिवारों में न जाने कितने दुख दर्द हैं, लेकिन एक अच्छी खबर भी। एक मिश्रा परिवार है जो S3 कोच के 17 से 20 नंबर तक की बर्थ पर ये लोग बैठे हुए थे। परिवार के 5 सदस्य थे, पांचों बच गए हैं, किसी को एक खरोच तक नहीं आई है। लेकिन इसी S3 में 30 नंबर बर्थ, यानी इनसे सिर्फ 13 या 10 बर्थ दूर सब कुछ खत्म होता चला गया। वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, कई लोग बच भी नहीं पाए। शायद इसी को किस्मत कहते हैं। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का।